भारत ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का गौरव प्राप्त किया है। यह जानकारी नीति आयोग के सीईओ वी.आर. सुब्रमण्यम ने साझा की। उन्होंने बताया कि भारत अब वैश्विक स्तर पर केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी से पीछे है। सुब्रमण्यम ने विश्वास जताया कि यदि देश तय रणनीतियों पर कायम रहता है तो अगले 3 वर्षों में भारत जर्मनी को भी पीछे छोड़ते हुए तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ की अप्रैल 2025 में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जीडीपी बढ़कर 4.187 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। दूसरी ओर जापान की जीडीपी 4.186 ट्रिलियन डॉलर के करीब है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि भारत ने मामूली अंतर से ही सही लेकिन जापान को पीछे छोड़ दिया है। यह आर्थिक छलांग भारत की वैश्विक साख और आर्थिक मजबूती को दर्शाती है। इस मौके पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणियों पर भी प्रतिक्रिया आई है। वी.आर. सुब्रमण्यम ने कहा कि ट्रंप द्वारा टैरिफ नीतियों में किस तरह का बदलाव किया जाएगा यह अभी स्पष्ट नहीं है। इसके बावजूद उन्होंने यह स्पष्ट किया कि भारत आज भी विनिर्माण के लिए एक किफायती और प्रभावशाली गंतव्य बना हुआ है। हालांकि इस आर्थिक सफलता पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने इस दावे को आंकड़ों का खेल बताते हुए सवाल उठाए हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि सिर्फ कुछ अमीर उद्योगपतियों के आंकड़ों के आधार पर यह दावा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हकीकत यह है कि देश में बेरोजगारी अपने 45 साल के उच्चतम स्तर पर है और समाज में अमीर गरीब के बीच की खाई और गहरी होती जा रही है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने इस उपलब्धि का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में भारत न तो शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं में था और न ही वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी। उन्होंने याद दिलाया कि एक समय भारत को नाजुक 5 में गिना जाता था, लेकिन मोदी सरकार के बीते 11 वर्षों में किए गए सुधारों और नीतियों के कारण अब भारत विश्व मंच पर चौथे स्थान पर पहुंच चुका है। इस आर्थिक प्रगति को लेकर देश में जहां एक और जश्न का माहौल है, वहीं दूसरी ओर इस पर विचार और चर्चा भी जारी है कि क्या यह विकास हर वर्ग तक पहुंच रहा है या नहीं।